हे गाइस, माय नेम इज़ दास गुंजन और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे कोर्स मेक योर फिंगर्स रॉकेट में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं चाहता हूं कि आप ध्यान में रखो इस कोर्स को फॉलो करते वक्त। सबसे पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस या जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में, मैं चाहूँगा कि आप उन टिप्स को फॉलो करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी फिंगर्स रॉकेट हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट यह है कि हम कोई भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे कोर्स में आप किसी भी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हो तो मैं चाहूँगा आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ो। अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो कुछ आप रैंडमनेस दिखा सकते हो, बट अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज पकड़ी तो उस पर हमें कुछ दिनों तक ठहरना है, उसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो एंड दूसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो। इससे बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। डेली आपको ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने कोई भी एक एक्सरसाइज पकड़ी, उस एक्सरसाइज को हमें कंसिस्टेंटली मिनिमम 20 to 25 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करना है। कब तक? जब तक आप उसमें कंफर्टेबल फील ना करो। अब ये डिपेंड करेगा, कुछ लोगों के लिए यह कोर्स सिर्फ 4 महीने का होगा या 3 महीने का भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये 1.5 से 2 साल तक का भी कंटेंट है। ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे और आपके प्रैक्टिस रूटीन पर। लास्ट पॉइंट, अगर आपको इस कोर्स को फॉलो करते हुए किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको आंसर्स दूँ। म्यूज़िक किसी और लैंग्वेज की तरह ही है। इसे लिखने के, पढ़ने के प्रॉपर रूल्स होते हैं और हमारे पास 2 पॉपुलर तरीके हैं जिससे हम म्यूज़िक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है स्टाफ नोटेशन और दूसरा है टैबुलेचर फॉर्म। तो सबसे पहले स्टाफ नोटेशंस की बात करें तो ये एक टाइम टेकिंग मेथड है जिसे आपको सिर्फ तभी सीखना चाहिए अगर आप म्यूज़िक में कुछ सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं या फिर आप म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हो और एक नया लैंग्वेज सीखना चाहते हो। एंड 95% जो लोग हैं वो स्टाफ नोटेशंस नहीं सीखते हैं क्योंकि वो हॉबी के लिए इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं और वो इतना ज़्यादा टाइम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जिसे हम टैबुलेचर फॉर्म कहते हैं। टैबुलेचर फॉर्म को शॉर्ट में हम टैब्स भी कहते हैं, TABS, और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है म्यूज़िक को पढ़ने का और एक स्टैंडर्ड तरीका भी है। इस कोर्स को मैंने टैबुलेचर फॉर्म या टैब्स को यूज़ करके ही डिज़ाइन किया है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि टैबुलेचर फॉर्म को पढ़ते कैसे हैं। अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए है। अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन पर देखो, हमें यहाँ पर 6 लाइंस दिख रही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एक चीज़ अगर हम नोटिस करें, मैंने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया। ये वाली स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग है, ओके, एंड जो ये स्ट्रिंग है यह सिक्स्थ स्ट्रिंग है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है शुरुआत में क्योंकि ये चीज़ हमें हमारे डायग्राम में टॉप पर दिख रही है तो हम सोचते हैं कि ये हमारी टॉप स्ट्रिंग है। नहीं, गिटार पर ये आपकी बॉटम मोस्ट स्ट्रिंग है, सबसे पतली तार, ओके। अब अगर इसको अच्छे से समझें, यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देखोगे तो उसमें काउंटिंग हमेशा बॉटम टू टॉप होती है। यानी कि मैं बोलूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, तो फर्स्ट स्ट्रिंग का मतलब है हमारे इंस्ट्रूमेंट का सबसे बॉटम मोस्ट स्ट्रिंग या आपके इंस्ट्रूमेंट की सबसे थिनेस्ट स्ट्रिंग। हमारे पास स्ट्रिंग्स के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। हमारे गिटार में फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम E है, B, G, D, A एंड देन E। ये है E हाई। E हाई मतलब क्योंकि ये हाई पिच है, ये है E लो। टैब, टैब लिखा हुआ है। टैब का मतलब मुझे लगता है आपको पता चल ही गया होगा। टैब्यूलेचर का शॉर्ट फॉर्म होता है टैब। इसके बाद एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं लिखूं 1 तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है सेकेंड स्ट्रिंग पर फर्स्ट फ्रेट हमें प्ले करना है। क्या ये आप समझ पाए? अगर मैं लिखूं 3 तो इसका मतलब है अगेन ये मैंने सेकेंड स्ट्रिंग पर लिखा है थर्ड फ्रेट, यानी कि सेकेंड स्ट्रिंग पर थर्ड फ्रेट आपको प्ले करना है। यह है फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट और एट्थ फ्रेट।
क्या ये आप समझ पा रहे हो? सबसे पहले आपको ये नोट प्ले करना है, आपको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, देन ये नोट प्ले करेंगे, ये एंड देन ये। अब जो मैंने स्क्रीन पर लिखा था उसे मैं प्ले करके बताता हूँ। तो सबसे पहला नोट लिखा है 1 जो है सेकेंड स्ट्रिंग पे। जैसे हमने डिस्कस किया काउंटिंग हम करते हैं बॉटम टू टॉप, तो ये है सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट, एंड देन थर्ड, देन फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फिफ्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो है हाउ टू होल्ड द गिटार, प्लेक्ट्रम एंड व्हाट इज़ अल्टरनेट पिकिंग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, गिटार कैसे होल्ड करना है। जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, मैं एक राइट हैंडेड गिटारिस्ट हूँ, तो ये वाला चीज़ मेरे राइट लेग के ऊपर आएगा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप लेफ्टी तरह से पकड़ रहे होंगे। दूसरी चीज़, टेंडेंसी होती है बिगनर की शुरुआत में वो गिटार को ऐसे टिल्ट करना चाहते हैं, ये नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक जो ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं वो गिटार को ऐसे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फ्रेट्स अच्छे से दिखते हैं, बट नहीं, ये हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आप टिल्ट कर सकते हो। एक चीज़ और, क्वेश्चंस करते हैं बिगनर्स की अगर हम टिल्ट नहीं करेंगे तो मुझे बॉक्सेस नहीं दिखेंगे। हमें देखने नहीं हैं बॉक्सेस, हम इसे अंदाजे से प्ले करते हैं। जब आप ऐसे प्ले करोगे, अगर जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे बॉक्सेस पूरे दिख नहीं रहे हैं, पर मुझे बस एक हिंट मिल रही है कि ओके ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। एंड वैसे ही स्ट्रिंग्स में मुझे हिंट मिल रही है कि ये मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड ये टॉप स्ट्रिंग है। साफ साफ सारी स्ट्रिंग्स दिख नहीं रही हैं। अगर मैं कोशिश करूँ कि मुझे सारी स्ट्रिंग्स दिखें तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब यह जो अंदाज़ा है ये समय के साथ अच्छा होता जाएगा। शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे आप इस चीज़ को लेके, एंड उस वजह से आपका मन करेगा कि पूरा पोस्चर ख़राब कर दें एंड गिटार को ऐसे पकड़ के बजाएं, बट नहीं, आपको गिटार स्ट्रेट ही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको बॉक्सेस दिखने स्टार्ट हो जाएं, बट फाइनली तो हमें इसे स्ट्रेट रखना है एंड इस तरह से देखना है इसे कि सिर्फ अंदाजे से हम प्ले कर पाएँ। अगेन एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि हमें जब हम अब कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो इनिशियली हम सारी चीज़ें देखना चाहते थे, बट अब जैसे जैसे हमें टाइम होता जाता है व्हीकल चलाने में तो अब उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ब्रेक्स नहीं देखते हैं, गियर नहीं देखते हैं, सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। बस मुझे एक अंदाज़ा है कि यहाँ पर मेरा गियर बॉक्स है, तो मेरा हाथ खुद ब खुद वहाँ चले जाता है। थोड़ा सा भी मुझे गियर बॉक्स दिख जाए, देन मैं एग्जैक्ट जगह पर गियर चेंज कर सकता हूँ। उसी तरह से आपको थोड़ा भी इंस्ट्रूमेंट दिखेगा तो आप एग्जैक्ट बॉक्स पता लगा पाओगे। पर यह टाइम टेकिंग चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अगर रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिल रहे हैं, बट येस, फाइनली इट्स ईजी। अब बात करते हैं कि प्लेक्ट्रम को कैसे होल्ड करना है। इसे प्लेक्ट्रम कहते हैं एंड इसे पिक भी कहते हैं, और ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला टर्म है वो है पिक, PICK। इसे होल्ड करने के लिए समझते हैं ध्यान से। जो टिप है इस पिक की, उसे आप आपके इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर से पकड़ोगे, आपके लेफ्ट हैंड से पहले, ओके, एंड देन आपका जो थंब है वह आ जाएगा पिक के पीछे, ओके। मैं इसे जूम करके बताता हूँ आपको। तो आपको इस टिप को होल्ड करना है आपकी इस फिंगर से, लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड का थंब एकदम स्ट्रेट जाएगा, 90 डिग्री है। ये टिप है पिक की, कोना है पिक का। यहाँ पर आपका जाएगा थंब जो एकदम 90 डिग्री बना रहा है, एंड जो इंडेक्स फिंगर है वह नीचे को फेस करता हुआ आ जाएगा ऐसे। बिगनर्स पकड़ना चाहेंगे ऐसे, पर आपको पकड़ना है ऐसे। दूसरी मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वह यह है कि वो 3 फिंगर्स से प्ले करना चाहते हैं इसे, ओके। तो हमें 3 फिंगर्स यूज़ नहीं करनी है, हमें यूज़ करना है सिर्फ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड डेवलप करने में, स्पीड एंड कंट्रोल डेवलप करने में। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट पिकिंग। ऑल्टरनेट जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑल्टरनेट, डाउन अप, राइट। कैसे प्ले करते हैं इसे मैं आपको बताता हूँ। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि आप डाउन स्ट्रोक देंगे, अब जो अगला स्ट्रोक है वह अप होना चाहिए, तो ये ऑल्टरनेट हो गया, डाउन डाउन।
यानी कि जो डाउन स्ट्रोक है वो हर अप स्ट्रोक के बाद आ रहा है, लगातार 2 डाउन स्ट्रोक्स या लगातार 2 अप स्ट्रोक्स नहीं आएंगे। अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हो तो शायद ऑल्टरनेट पिकिंग आपके लिए मुश्किल हो सकती है, तो आप सिर्फ सिंगल डाउन स्ट्रोक डाउन डाउन करके भी प्ले कर सकते हो। पर अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो या कुछ महीने हो चुके हैं आपको, तो मैं चाहूँगा कि आप ऑल्टरनेट पिकिंग यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आगे एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑल्टरनेट पिकिंग यूज़ करना है, बट येस, आपकी मर्ज़ी है, आप डाउन डाउन से भी कर सकते हो अगर आप एक एक्सट्रीम बिगनर हो। अदरवाइज प्लीज़ गो फॉर दी ऑल्टरनेट पिकिंग टेक्निक। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 पे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर बाय चांस आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ रही हैं क्योंकि आपने पहले इंस्ट्रूमेंट सीखा हुआ है एंड प्ले किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को फास्ट स्पीड में भी देख सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि सारा कंटेंट आप देखना, क्योंकि हो सकता है बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और शायद आपको वह पता ना हो। हम एक्सरसाइज 1 पे आएंगे। एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रोमैटिक। क्रोमैटिक का म्यूज़िक में मतलब होता है लगातार। क्रोमैटिक वैसे फिजिक्स के टर्म्स में बात करें या साइंस के टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब होता है कलर। यह कलर से रिलेटेड है, बट म्यूज़िक में क्रोमैटिक का मतलब है लगातार। तो चेक करते हैं लगातार। ये क्रोमैटिक फिंगर एक एक्सरसाइज है, कैसे इसको प्ले करना है। सबसे पहले आप आपका इंडेक्स फिंगर रखोगे फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, डाउन स्ट्रोक, मिडिल फिंगर आएगा सेकेंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग विद एन अप स्ट्रोक, थर्ड फिंगर आ रहा है आपका फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे एंड पिंकी आ रही है फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे। अगर आप मेरा राइट हैंड देखो तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है, डाउन अप। राइट। अब इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है ये मैं आपको एक बार डेमो देता हूँ। इसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको लिखकर भी समझाऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना। अगर आप ऐसे करोगे तो ही आप एक अच्छे गिटारिस्ट बन पाओगे एंड आई गारंटी आपकी फिंगर्स रॉकेट हो जाएंगी। जो चीज़ मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग पर करी है उसे आपको सारी 6 स्ट्रिंग्स में प्ले करना है। और एक चीज़, आप इसे सबसे पहले फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म करना एंड अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो तब जाके धीरे धीरे आप स्ट्रिंग्स बढ़ा सकते हो। आप 4th स्ट्रिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हो, 5th एंड 6th। और अगर आप अपनी फिंगर्स को रॉकेट बनाना चाहते हो तो डेली इसे आपको प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 20 मिनट्स। दूसरी चीज़, मैंने इसे स्पीड में प्ले किया है पर आपको आपकी कंफर्टेबल स्पीड में प्ले करना है। यानी कि अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद आपकी स्पीड यह होगी, या इससे भी धीरे। और अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो तो यह आप बहुत इजीली कर पाओगे। अब जो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग पे किया है वही मैं सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग पर भी करूंगा। सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग, fifth, last string, जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज में ऊपर की तरफ बढ़ते हो आपके फिंगर्स में पेन होना स्टार्ट होगा, बट वो बहुत नॉर्मल है एंड द पेन इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। हमने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, द पेन ऑफ टुडे इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ टुमारो।
अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पर आपको सेम एक्सरसाइज करनी है बट इस बार बैकवर्ड्स। अगर आप स्क्रीन पर देखो तो आपको दिख रहा होगा 12, 9, 8, 7 एंड देन 11, 10, 9, 8 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट स्ट्रिंग पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अब सबसे पहले आपको 12th फ्रेट प्ले करना है। कौन सी स्ट्रिंग पे? फर्स्ट स्ट्रिंग पे, क्योंकि देख सकते हैं ये फर्स्ट स्ट्रिंग पर लिखा हुआ है। 12 के बाद 11, देन 10, देन 9, और इसे भी आपको अल्टरनेट पिकिंग के साथ ही प्ले करना है अगर आप प्ले कर सकते हो तो। देखते हैं 12, 11, 10, 9। यहाँ पर आपने देखा मैंने बैकवर्ड्स ट्रैवल किया है फ्रॉम 12th फ्रेट टिल द फर्स्ट फ्रेट, और राइट हैंड भी ऑल्टरनेट पिकिंग कर रहा था। सेम चीज़ हमें सारी स्ट्रिंग्स में प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग। स्पीड आपको बहुत धीरे रखनी है, फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। मैं सिर्फ डेमो के लिए इसे फास्ट करके दिखा रहा हूं आपको कि आप कितना स्पीड में कर सकते हो, बट इनिशियली आप बहुत स्लो प्ले करो, वो बेनिफिशियल है। Next string. Last string. आई होप आपको ये समझ में आया। आपको ये एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक आप इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। अगर आपका मन करता है दूसरी एक्सरसाइजेस को ट्राई करने का, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है जब तक आप इस एक्सरसाइज में एटलीस्ट 60-70% कंफर्टेबल नहीं होते हो। प्लीज़ डोंट मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आप आपकी फिंगर्स रॉकेट बनाना चाहते हो तो जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ एग्जैक्ट उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं आपके पास तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट प्लीज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर अगर आप देखो स्क्रीन पर 1, 2, 3, 4 लिखा है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, एंड 1, 2, 3, 4 सेम चीज़ लिखी है सेकेंड स्ट्रिंग पे, सेम चीज़ इज़ ऑन थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है अगर आपको नोट्स पढ़ने आते हैं तो ये बहुत ईजीली आप पढ़ पा रहे हो कि अब हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रेट प्ले करने हैं सारी 6 स्ट्रिंग्स के। चेक करते हैं 1, 2, 3, 4। एक चीज जो इसमें समझने वाली है वो कि हमें 4 बार सारी चीजों को प्ले करना है। 1 सेकेंड साइकिल, एंड बहुत धीरे प्ले करना है आपको। देखो इतना धीरे, कोशिश करनी है कि आवाज लाउड एंड क्लियर हो, आवाज ऐसी ना हो। 4 टाइम्स करेंगे सारी स्ट्रिंग्स पे। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया। अगेन एक्सरसाइजेस टाइम टेकिंग होती हैं, आपको समझना है। एंड अपनी फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग अच्छे न्यूट्रिशन देकर बड़ा करते हैं। हम एक दिन में उसे बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर
आप भी खुद एक दिन में पूरे 1 साल का खाना खा लो तो ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। वैसे ही इंस्ट्रूमेंट के साथ है आपकी फिंगर एक्सरसाइजेज में, अगर आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे अमाउंट में डेली प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कई लोग क्या करेंगे, 4 दिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन 4 हफ्ता गिटार पकड़ेंगे ही नहीं, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि आप डेली 20 मिनट्स दो, बट कंसिस्टेंटली दो। इसके बाद आते हैं अगली एक्सरसाइज में। यहाँ पर ये जो शीट आपको दिख रही है इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं 1 2 3 4 के। अगर सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप देखो वो है 1 2 3 4 जिसे आपने अभी प्ले किया था। इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन है वह है 1 2 4 3। इसका क्या मतलब है चेक करते हैं। 1 2 4 3 का मतलब है 1 2 4 3 2 4 3, 4 टाइम्स करेंगे इसे भी, एंड सारी स्ट्रिंग्स में आपको इसे 4 टाइम्स प्ले करना है। राइट, इसी तरह से हम पूरे 6 स्ट्रिंग्स में इसे 4 टाइम्स प्ले करेंगे। उसके बाद आप अगला कॉम्बिनेशन देखोगे तो वह है 1 3 2 4 का, एंड इसी तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं। अब हमें इसे किस तरह प्रैक्टिस करना है, आपको हर एक कॉम्बिनेशन उतनी देर प्रैक्टिस करना है या उतने दिन रिपीट करना है जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड कॉम्बिनेशन को हम देखें वह है 1 2 4 3। अब यहाँ 1 2 4 3 को जब हम प्ले करेंगे तो आपकी पिंकी रेजिस्ट करेगी 1 2, मिडिल के बाद पिंकी रखना थोड़ा मुश्किल होगा बिगनर्स के लिए, एंड देन रिंग रखना भी मुश्किल होगा। पर आपको ये एक्सरसाइज बहुत स्लो स्पीड में करनी है जब तक मसल मेमोरी डेवलप नहीं होती और आपकी फिंगर्स पिंकी फिंगर या रिंग फिंगर तुरंत ना आए। इंडेक्स मिडिल आपके साथ क्या होगा, आप ऐसे प्ले करोगे एंड देन बहुत धीरे से आप पिंकी को मूव कर रहे होगे क्योंकि अभी पिंकी पे स्ट्रेंथ नहीं है। आपको 4 टाइम्स सारी स्ट्रिंग्स में प्ले करना है। बहुत स्लो। तो रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या प्ले कर लिया है। हमने 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 यह वाली एक्सरसाइज करी फॉरवर्ड सारी 6 स्ट्रिंग्स में, एंड देन इसे बैकवर्ड्स भी प्रैक्टिस किया। इसके बाद हमने 1 2 3 4 को प्रैक्टिस किया सारी 6 स्ट्रिंग्स में 4 साइकिल्स, एंड देन आपने कई सारे कॉम्बिनेशंस को प्रैक्टिस किया। फॉर एग्जांपल 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस प्ले किए हमने अगेन 4 टाइम्स सारी स्ट्रिंग्स पे। अब अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी आपको 20 to 25 डेज इस एक्सरसाइज पर देने हैं जितना हमने अभी सीखा है, अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हो तो। और अब आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको खुद ही एक फील आ जाएगा कि अगर आप पहले से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो तो मे बी सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएं और आप आगे बढ़ने लायक हो जाओ। बट किसी कारण अगर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला या आपकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा वीक थी तो आप इसमें 1 महीना भी दे सकते हो या उससे ज़्यादा भी। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज में, यह है स्केल्स। अभी के लिए हम लोग स्केल्स को डिस्कस नहीं करेंगे कि स्केल्स होते क्या हैं, उन्हें अप्लाई कैसे करना है, बनते कैसे हैं, एंड जो बहुत सारी चीज़ें हैं स्केल से रिलेटेड कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें अभी स्केल्स यूज़ करने हैं फिंगर एक्सरसाइज की तरह।
यकीन मानो अगर आप इन स्केल्स को प्रैक्टिस कर लेते हो एक्सरसाइज के रूप में, तो बाद में आगे चल के आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 पैटर्न्स हैं। सबसे पहले पैटर्न 1 को प्ले करेंगे हम, इसका नाम है बी माइनर स्केल। अगेन 5 पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आई गारंटी जब आप आगे एडवांस प्लेयर बनोगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ है। हमारे पास एक फ़ायदा होगा कि हम वह चीज़ जो आगे सीखने वाले हैं वह पहले ही सीख चुके होंगे एक्सरसाइजेस के रूप में। तो सबसे पहला जो पैटर्न है इसे आप पैटर्न 1 भी कह सकते हो या बी माइनर स्केल भी कह सकते हो। तो सबसे पहला पैटर्न कुछ ऐसे साउंड करता है। यहाँ पर अगर आप देखो स्क्रीन पे, अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 2 4 5 एंड ये लिखा है 5th स्ट्रिंग के ऊपर। देन अगेन 2 4 5 ऑन 4th स्ट्रिंग, 2 4 ऑन द 3rd स्ट्रिंग, 2 3 5 एंड 2 3 5 ऑन 2nd एंड 1st स्ट्रिंग रेस्पेक्टिवली। बहुत धीरे इसको आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत स्लो प्ले करेंगे। ओके, एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करो, मेरा राइट हैंड अभी भी ऑल्टरनेट है, यानी कि इस कोर्स में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो सारी ऑल्टरनेट पिकिंग के साथ है। फिर से याद दिला दूं, अगर आप एक बिगिनर हो और सिर्फ लेफ्ट हैंड पे काम करना चाहते हो तो ऑल्टरनेट पिकिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। पर अगर आपको 6 7 8 महीने हो चुके हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप ऑल्टरनेट पिकिंग करना सीखो। ऑल्टरनेट पिकिंग का मतलब मैंने पहले समझाया हुआ है, आप वो वीडियो फिर से भी देख सकते हो। एक बार आपको फॉरवर्ड आ गया, फॉरवर्ड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, इसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी प्रैक्टिस करना है। एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि ये जो स्केल्स हैं, अगेन इसे आप किसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स के तरह समझ सकते हो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसका आंसर होगा कि इंग्लिश बनी ही 26 अल्फ़ाबेट्स की वजह से है। उसी तरह से ये जो स्केल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा म्यूज़िक है, जो मॉडर्न म्यूज़िक है, वो इन स्केल्स को यूज़ करके ही बनता है। तो आपको इसे इस तरह से सीखना है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बट ये आपका गिटार है। अगर आपको ये समझ में आ जाए ढंग से तो आपको म्यूज़िक समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पर काम कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइजेस पे काम कर रहे हैं। थियोरेटिकल पार्ट आप बाद में सीखोगे, शायद मैं कोई एक नया कोर्स निकालूंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है। बट अभी के लिए हमारा गोल है कि आपकी फिंगर्स रॉकेट बन जाएं। इसके बाद अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हो, मुझे लगता है इसमें आपको एटलीस्ट 3 या 4 दिन लग सकते हैं। अगेन ये टाइम ड्यूरेशन कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर, ओके, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। कुछ लोग होंगे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, एंड कुछ लोग होंगे मे बी जो वर्किंग हो, फैमिली में हो, जिन्हें इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको एक तो प्रैक्टिस का टाइम कम मिल रहा है एंड आप जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हो इन एक्सरसाइजेस को। अगर आपको फिंगर्स रॉकेट बनाने हैं तो हमें इसे बहुत स्लो प्रैक्टिस करना होगा, ऑनेस्ट होकर प्रैक्टिस करना होगा, खुद से आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, रुक जाओ, थम जाओ, सेम एक्सरसाइज बार बार प्रैक्टिस करो। एक दिन आएगा जब वो आपसे कंफर्टेबली प्ले हो पाएगी। एक चीज़ और हम डिस्कस कर लें, एक्सरसाइजेज या फिंगर्स को ट्रेन करना एग्जैक्टली है वर्कआउट करने जैसा। अगर आप लोगों ने कभी जिम में वर्कआउट किया है तो आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि आप डेली जिम जाओ, डेली जिम में आप मिरर में खुद को एक जैसा ही पाओगे। वेइंग मशीन में वेट ऊपर नीचे होगा ही नहीं, पर
सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ मंथ में आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे एंड बहुत खतरनाक ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखेंगे। वैसा ही इंस्ट्रूमेंट में होता है कि शुरुआत के कुछ वीक्स में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चेंजेस फाइनली दिखेंगे ज़रूर। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मुझे मैसेजेस कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप स्टोरीज डाल सकते हो कि आपने मेरा कोर्स परचेज़ किया एंड ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए। आप सारा स्टोरी में मुझे डालकर मुझे टैग कर सकते हो द वायलेट गिटार नाम से। थैंक यू। इसके बाद जब एक बार आपको पैटर्न 1 या जिसका नाम बी माइनर स्केल है यह आ जाए, इसके बाद आपको इसका सेकेंड वेरिएशन सीखना है जिसे हम लैडर एक्सरसाइज भी कहते हैं। लैडर एक्सरसाइज क्यों कहते हैं वो मैं एक बार प्ले करता हूँ, आप समझ पाओगे। इसे अगर हम देखें स्क्रीन पर, आप देखो तो लिखा हुआ है 2, 4, 5 एंड 2 अगेन, यानी कि ये एक्सरसाइज है 4-4 के सेट्स में। कैसे हो रहा है देखो, आपको 4 नोट का सेट बजाना है एंड देन अगेन 4 नोट्स का सेट बजाएंगे, पर इस बार सेकेंड नोट से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले आपने इस नोट से स्टार्ट किया, अब आप इस नोट से स्टार्ट करोगे। अगेन 4 का सेट बजाएंगे, मुझे लगता है स्क्रीन पर जो शीट है उसे आप पढ़ पा रहे हो और आपको समझ में आ रहा है इसे कैसे प्रैक्टिस करना है। एंड देन असेंडिंग ऑर्डर प्रैक्टिस करने के बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी ट्राई करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर इज अगेन सेम चीज है, 4 का सेट बनाना है आपको एंड बहुत धीरे प्ले करना है। लैडर एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि अब यहाँ पर फिंगर्स के कॉम्बिनेशंस बनना स्टार्ट हो रहे हैं, राइट हैंड भी कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया। हमने अभी पैटर्न 1 को प्ले किया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपने लैडर एक्सरसाइज को ट्राई किया, अगेन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा आपके लिए, पर मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर टाइम दो, ठहर जाओ इस एक्सरसाइज पे, कुछ दिन इसी को प्रैक्टिस करो। जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाओगे। अगले पार्ट को देखते हैं। इसे आप पैटर्न 2 भी कह सकते हो या डी मेजर स्केल भी कह सकते हो। प्ले करके बताता हूँ। यहां पर अगर आप स्क्रीन पर देखो तो लिखा हुआ है 5 7 4 5 7 4 6 7 5 7 8 5 7। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फिंगर्स लेफ्ट हैंड में यूज़ कर रहा हूँ वही फिंगर्स आपको भी यूज़ करने हैं। फिर से चेक करते हैं, मिडल पिंकी इंडेक्स, मिडल पिंकी इंडेक्स, रिंग पिंकी। अब ये ट्रिकी है, यहाँ पर आपको पूरा शेप एक फ्रेट आगे करना है, यानी कि अब 5th फ्रेट आप इंडेक्स फिंगर से प्ले करोगे। इंडेक्स, रिंग, पिंकी, इंडेक्स एंड रिंग। इसके बाद अगर आप इसमें कंफर्टेबल फील करो देन आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो है ओके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। यह तो था डी मेजर स्केल या पैटर्न 2। अगेन डी मेजर स्केल क्या होता है हमें नहीं पता, आप बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना। आगे जब आप
थोड़े से एडवांस प्लेयर बनोगे, आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। पर एक वक्त पर आप एक चीज़ पे काम कर सकते हो। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन योर फिंगर्स, हमें उन्हें रॉकेट बनाना है। इसके बाद जैसे हमने बी माइनर या पैटर्न 1 के साथ लैडर एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें लैडर एक्सरसाइज प्ले करना है। रूल सेम है, यानी कि सेट ऑफ 4। चेक करते हैं। यह तो था असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ट्राई करते हैं। एंड जो फिंगर्स मैंने यूज़ करी हैं वही फिंगर्स आपको भी यूज़ करनी है। दोबारा इस वीडियो को देखो, बहुत धीरे धीरे बार बार इस एक्सरसाइज पे आपको काम करना है, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि एग्जैक्ट वो फिंगर्स यूज़ हों जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ। एम पी आई एम, पी आई एम पी, आई एम पी आई एम पी आई आर। देख रहे हो यहाँ पे रिंग फिंगर आ गया। पी आई आर पी आई। अब देखो मिडल, यहाँ पे मिडल आएगा, ये ट्रिकी पार्ट है। मिडल रिंग इंडेक्स रिंग, ओके, रिंग इंडेक्स रिंग पिंकी आई आर पी आई आर। दैट्स इट। वैसे ही वापस जाना है आपको। रिंग इंडेक्स पिंकी रिंग इंडेक्स पिंकी रिंग इंडेक्स पिंकी रिंग इंडेक्स रिंग। देखते हैं ध्यान से। रिंग इंडेक्स रिंग मिडल, इंडेक्स रिंग मिडल। ये देखो इंडेक्स, ये समझ पाए? इस एक्सरसाइज के साथ हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं अभी तक। रिवाइज करते हैं। आपने बी माइनर या पैटर्न 1 प्ले किया, उसके बाद उसमें लैडर एक्सरसाइज किया, देन हमने डी मेजर या पैटर्न 2 प्रैक्टिस किया जिसमें हमने लैडर एक्सरसाइज भी ऐड करी है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पैटर्न पे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हमारे पास 5 पैटर्न्स हैं। यह 5 पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आगे म्यूज़िक फिगर आउट करने में, अगर आप गाना खुद से निकालना चाहते हो या खुद का गाना कंपोज करना चाहते हो। ओके, बट कैसे उसे यूज़ करते हैं वो आगे की बात है। अभी तो हमारा मकसद है अपनी फिंगर्स को रॉकेट बनाना। थर्ड पैटर्न पर आते हैं। अगेन इसका नाम फिर से बी माइनर है, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट पैटर्न का नाम भी बी माइनर था, इस पैटर्न का नाम भी बी माइनर है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे आप सिर्फ पैटर्न थर्ड से रेफर कर सकते हो। ओके, पर क्यों नाम बी माइनर है दोनों का, अगेन वह थियोरी का पार्ट है, उसे हम आगे सीखेंगे। शायद अगले कोर्स में मैं आपको वह समझाऊंगा। इसे अगर हम ध्यान से देखें, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? 7 9 10, 7 9 10, 7 9। अगर आप देखो, फोर्थ स्ट्रिंग पे 7 के बाद 9 मैंने पिंकी से प्रेस किया है। क्यों? क्योंकि मुझे फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट पर जाना है इंडेक्स से। ओके, एंड देन शुरू से प्ले करके दिखाता हूं। उसके बाद वापस दोबारा सेकंड स्ट्रिंग पर आपका इंडेक्स फिंगर आएगा 7th फ्रेट पे। तो जो फिंगर्स मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज आप वही फिंगर्स यूज करो। यह हो जाने के बाद अगेन, अगर आप गैस कर रहे हो तो इसमें भी हम लैडर एक्सरसाइज ऐड करेंगे। क्या है लैडर एक्सरसाइज? सेट ऑफ 4 नोट्स।
तो था असेंडिंग ऑर्डर। फिंगर्स मैं क्या यूज कर रहा हूँ फिर से देख लो। यहाँ पर रिंग आएगा, रिंग के बाद इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल। आई एम पी आई आर पी आई एम, यू नो, आर इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स रिंग एंड यही फिंगर्स आपको फॉलो करनी है। यह तो था इसका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ट्राई करें। यह तो था थर्ड पैटर्न जिसका नाम बी माइनर स्केल भी है। सबसे पहले हमने प्ले किया बी माइनर स्केल यानी कि फर्स्ट पैटर्न में, देन हमने प्ले किया डी मेजर सेकंड पैटर्न में, देन बी माइनर थर्ड पैटर्न में। अब हमारे पास फोर्थ पैटर्न है जिसका नाम है डी मेजर स्केल। कंफ्यूजिंग है कि फिर से डी मेजर स्केल आ गया, पर नहीं, अभी हमें थियोरी में नहीं जाना है। हमारा मकसद है फिंगर्स को रॉकेट करना। फोर्थ पैटर्न चेक करें। यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखो एम पी आई एम पी आई आर पी एम पी आई एम पी, ये बहुत इजी पैटर्न है। प्लेइंग वाइज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए क्योंकि अब यहाँ पे हायर फ्रेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रेट्स पतले हो चुके हैं, आपका हाथ गिटार के एकदम पास आ रहा है एंड ये पॉस्चर कभी कभी बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। सिर्फ आप कंसिस्टेंटली काम करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मसल मेमोरी डेवलप हो गई और कब सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होना स्टार्ट हो जाएंगी। असेंडिंग ऑर्डर के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर भी प्रैक्टिस करना है एंड बहुत स्लो स्पीड में आपको ट्राई करना है। एक चीज आपको समझनी है कि हमें हमेशा शुरुआत करनी है स्लो स्पीड से, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर को चेक करते हैं। एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्लोली फिंगर्स को चेक करें। अगर मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स रिंग पिंकी, इंडेक्स रिंग पिंकी, मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल पिंकी। डिसेंडिंग ऑर्डर पिंकी मिडल इंडेक्स पिंकी मिडल पिंकी रिंग इंडेक्स पिंकी रिंग इंडेक्स पिंकी मिडल इंडेक्स पिंकी एंड मिडल। यह एक्सरसाइज आपको तब तक करनी है जब तक आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो, जैसे बाकी तीनों पैटर्न्स के साथ हमने किया था। एंड इसके बाद आपको इसमें भी लैडर एक्सरसाइज ऐड करना है। चेक करते हैं लैडर एक्सरसाइज कैसे होगा।
इसे बहुत स्लो प्ले करके बताता हूँ। सेट ऑफ 4, and then backwards. इस एक्सरसाइज को अगेन हम इतना स्लो प्रैक्टिस करेंगे शुरुआत में कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। एक बार आप कंफर्टेबल होते हैं देन उसके बाद आप इसमें स्पीड बढ़ाएंगे। इसके बाद आते हैं अगले पैटर्न में, जो है फिफ्थ पैटर्न। अगेन ये फिफ्थ पैटर्न है बट इसका नाम बी माइनर नहीं डी मेजर ही है। तो फर्स्ट पैटर्न हमारा बी माइनर था, सेकंड पैटर्न डी मेजर, थर्ड पैटर्न बी माइनर, फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों पैटर्न डी मेजर स्केल्स के हैं। अब कैसे प्ले करना है पहले मैं इसे प्ले करके बताता हूँ, देन इसे पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। इसे पार्ट बाय पार्ट आपको बताता हूँ। इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल पिंकी, तो टॉप टू स्ट्रिंग सेम है। एंड देन इंडेक्स मिडल पिंकी, इंडेक्स मिडल पिंकी, पर इस बार इंडेक्स आपका है 11th फ्रेट पे। एंड देन बी स्ट्रिंग पर जाएगा इंडेक्स रिंग पिंकी एंड ई पर भी इंडेक्स रिंग पिंकी। इस बार इंडेक्स आएगा 12th फ्रेट पे। पिंकी रिंग इंडेक्स, पिंकी रिंग इंडेक्स, पिंकी मिडल इंडेक्स, पिंकी मिडल इंडेक्स, पिंकी मिडल इंडेक्स, पिंकी मिडल इंडेक्स। इसे हम 3 नोट्स पर स्ट्रिंग स्केल भी कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक स्ट्रिंग पे 3 नोट बज रहे हैं। इसके बाद हम इसमें लैडर एक्सरसाइज अगर प्ले करें, इसका जो लैडर एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। तो इसकी जो फिंगर्स हैं उन्हें हम चेक करें। आई एम पी 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 आई एम पी। यहाँ से ट्रिकी होता है आई एम पी आई I R I R R I R P I R P I R P I R P I R P and then backwards check करते हैं P R I P
RIPRI यह समझ में आ रहा है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर हम समझेंगे एक टेक्निकल टर्म को जिसे हम हैमर कहते हैं। हैमर कैसे प्ले होता है, कैसे पढ़ते हैं, उसे चेक करते हैं। अगर हमारे पास लिखा है 1H2 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट स्ट्रिंग को प्लग करेंगे एंड 2 पर हैमर करेंगे। देखो, 1 पर प्लग करने का मतलब है कि राइट हैंड पिक कर रहा है फर्स्ट नोट को, एंड देन जो आपकी मिडिल फिंगर है वह बिना राइट हैंड की मदद से हैमर कर रही है। चेक करते हैं। अगर आप मेरा इंडेक्स फिंगर ध्यान दो तो वो मूव नहीं कर रहा है। प्लग किया एंड देन हमने हिट किया मिडिल फिंगर के टिप से, फिंगर टिप से आप हिट करोगे तो आवाज साफ आएगी। तो सबसे पहले तो आप इस हैमर को प्ले करना सीखो। कहीं पे भी आप प्ले कर सकते हो। अगर मान लो हमें 5 हैमर 6 प्ले करना है तो ऐसे होगा। अगर आपको प्ले करना है 1 हैमर 3 तो कैसे होगा? अगेन फिंगर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए जो फिंगर्स मैं यूज कर रहा हूं आप भी उन्हीं फिंगर्स को यूज करना, एंड धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि वो फिंगर्स हम कैसे यूज करते हैं, किस हिसाब से यूज करते हैं। अगेन अगर मुझे यूज करना है 5 हैमर 8 ओके ऑन थर्ड स्ट्रिंग, कैसे होगा? यहां पर क्योंकि पिंकी फिंगर अभी आपकी वीक होगी तो मे बी आप ये ना कर पाओ, बट एटलीस्ट इंडेक्स और मिडिल एंड इंडेक्स और रिंग से आपको प्ले करना आना चाहिए। अब एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहले हमें प्ले करना है इंडेक्स और मिडिल को फर्स्ट स्ट्रिंग पे। अब एक बार हैमर करने के बाद हमें इसे 10 टाइम्स प्ले करना है। कैसे? इसके बाद यही चीज आपको प्ले करनी है सेकेंड स्ट्रिंग पे 10 टाइम्स, देन थर्ड स्ट्रिंग पे 10 टाइम्स, एंड देन फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ, एंड देन सिक्स्थ। हमें सिर्फ इसे 10 टाइम्स करना है, 10 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको स्टेमिना बचाकर रखना है पूरी 6 स्ट्रिंग्स में प्ले करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंडेक्स एंड रिंग के बीच में। चेक करते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ एंड टॉप स्ट्रिंग। ये एक्सरसाइज अगेन बाकी सारी एक्सरसाइजेस की तरह आपको धीरे ही प्ले करनी है। आप कंपेयर मत करना कि मैं तो इसे फास्ट प्ले कर रहा हूं और आप फास्ट नहीं प्ले कर पा रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है और समय के साथ ये ऑटोमेटिकली स्पीड में आ जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं इंडेक्स एंड पिंकी। ये सबसे मुश्किल होने वाला है। सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ एंड देन टॉप स्ट्रिंग। एक बार आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह है सेम हैमर का यूज करके है। अब चेक करते हैं कैसे प्ले हो रहा है। देखो, टॉप स्ट्रिंग पे आपको प्ले करना है। कैसे प्ले हो रहा है? एक बार प्लग किया,
एंड देन हैमर करेंगे 2 पर, देन 3 पर एंड देन 4th पर। ये लगातार हैमर हो रहा है, प्लक सिर्फ एक बार किया है राइट हैंड से। फिर से चेक करते हैं, सेम चीज सेकंड स्ट्रिंग, अगेन, ये मुश्किल एक्सरसाइज है, इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड फ्रेट से, एंड देन थर्ड फ्रेट से, फोर्थ, फिफ्थ, आपकी मर्जी है, आप इसे एटलीस्ट चाहो तो 9th फ्रेट तक कर सकते हो, जहां पर आपकी इंडेक्स फिंगर हो 9th फ्रेट पे, पिंकी जाएगा 12th पर। इस एक्सरसाइज को सीखने में अगेन समय लगेगा। अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हो या कुछ मंथ्स हुए हैं इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हुए, तो आपको ये माइंडसेट रखना ही होगा कि डे 1 में सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आपको समय तो देना ही होगा। इसके बाद हम एक नई टेक्निक को सीखने वाले हैं जिसे हम पुल ऑफ कहते हैं, एंड देन उसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज करोगे। देखो, अगर लिखा है 2 पुल ऑफ 1, पुल ऑफ को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो यहां पर 2 को प्लग करेंगे एंड पुल करके 1 की आवाज आएगी। चेक करो, अगर मुझे 2 पुल ऑफ 1 प्ले करना है तो मेरा इंडेक्स फिंगर ऑलरेडी फर्स्ट फ्रेट पर रहना चाहिए। अगर मुझे 3 पुल ऑफ 1 प्ले करना है तो ऐसे साउंड करेगा, 4 पुल ऑफ 1, सेकेंड स्ट्रिंग पे प्ले करना है अगर 7 पुल ऑफ 5, इसे कहते हैं पुल ऑफ। अब इसकी एक्सरसाइज कैसे है? 2 पुल ऑफ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, एंड देन सेम चीज सेकेंड स्ट्रिंग पे, बहुत स्लो प्रैक्टिस करना है आपको। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग, एंड देन टॉप स्ट्रिंग। फिर यही चीज आप करोगे रिंग एंड इंडेक्स के साथ, यानी कि 3 पुल ऑफ 1। यहां पर अगर आप देखो, मैंने प्लग नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बार प्लग किया एंड देन बार बार मैं इसे पुल ऑफ कर रहा हूं, जैसा हमने हैमर में किया था। अगर ये आपके लिए मुश्किल होगा अभी, तो आप जैसे मैंने इंडेक्स और मिडिल के साथ प्ले किया अभी, वैसे ही प्ले करोगे, यानी कि हर बार प्लग करोगे। सेकेंड स्ट्रिंग को ट्राई करते हैं, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ, नेक्स्ट स्ट्रिंग, टॉप स्ट्रिंग, अब यही चीज हमें करनी है पिंकी फिंगर के साथ, जो बहुत मुश्किल होने वाला है, इसीलिए आप इसे बहुत स्लो प्ले करोगे और हर बार प्लग करोगे। 2, 3, 4, next string, next string, next string, next string, and then top string,
आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत स्लोली प्रैक्टिस करनी है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। कुछ लोग इसे सिर्फ 2 मंथ्स में कवर कर सकते हैं, कुछ लोग 3 मंथ्स, कुछ लोग 4 मंथ्स एंड कुछ लोगों के लिए ये पूरे 1 साल का मटेरियल है। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज चेक कर रहे हैं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कैसे फिंगर्स को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो समझते हैं ये कैसे प्ले हो रहा है। I M यानी कि 1 2 1 3 1 4 एंड देन 1 3 1 2 यानी वापस जा रहे हैं। चेक करते हैं 1 2 1 3 1 4 1 3 1 2 अगेन 1 2 1 3 1 4 1 3 1 2 1 2 1 3 1 4 1 3 1 2 second string, first string। इसके बाद हम रिंग फिंगर को यूज करेंगे। 1 2 1 3 1 4 1 5 back 1 4 1 3 1 2 next string 1 2 1 3 1 4 1 5 1 4 1 3 1 2 next string next string second string and then first string। इसके बाद हम पिंकी को यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। मैं 7th फ्रेट तक इजीली स्ट्रेच कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। अगेन इट्स अप टू यू। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 6 5 4 3 2 next string next string second string and then first string। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई। मैं चाहूँगा कि आप इन एक्सरसाइजेस को, कोई भी एक्सरसाइज आप किसी भी समय पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक बार जब आप उस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ उस एक्सरसाइज पे फोकस रहना और काफ़ी समय तक उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन एक एक्सरसाइज कर रहे हो एंड दूसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको एक एक्सरसाइज पर ठहरना है, काफ़ी समय तक ठहरना है, जब तक आप उसमें सुपर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो ये थी वो सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस किया, अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाई एंड बहुत खतरनाक रिजल्ट्स इससे मिलते हैं हमें। बट अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करोगे तो, अगर आप चाहते हो आपके फिंगर्स रॉकेट हो जाएं, तो प्लीज़ जो इंस्ट्रक्शंस मैंने वीडियो में दिए हैं आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना एंड आई गारंटी आपकी फिंगर्स रॉकेट हो ही जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द वायलेट गिटार को फॉलो भी कर सकते हो। मैं काफ़ी सारे ऐसे मज़ेदार एंड इफ़ेक्टिव कोर्सेस लॉन्च कर रहा हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो भी बहुत मिनिमम प्राइजेज़ में। तो प्लीज़ डू चेक देम आउट। थैंक यू।